दादू राम सत्यराम बाबा रामकर दास जी महाराज मेवासा वालों की कृपा से मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 वेगों का परिचय दिया और आज फिर आपको मैं 4 वेगों का परिचय देता हूँ। डकार वेग, हिचकी वेग, कांसी वेग। अब आपको डकार वेग का मैं दे रहा हूँ। डकार वेग क्या है? अपने जब भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में अमाशय में जो वायु होती है वो डकार के रूप में बाहर आती है और डकार वेग को रोकने से भोजन में अरुचि होना, आफरा आना, भोजन की इच्छा न होना, काफ़ी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो डकार वेग को रोकने से होती हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपने जो शरीर के वेग हैं ये स्वतः ही चलते हैं और अपना एक जो शरीर है एक मशीन के भांति है, ओवरफ्लो होते ही बाहर निकालता है। तो जो डकार वेग है अपने भोजन के अंदर कई प्रकार की जो विषैली वस्तुएं भी चली जाती हैं और उनसे जो वायु बनती है उस वायु को ये बाहर फेंक देता है, इसीलिए अपन को डकार आती है। तो डकार को कभी नहीं दबाना चाहिए। यदि अपन डकार को दबाते हैं तो अपने अमाशय पर जोर पड़ता है। अब से छींक वेग है, कांसी वेग है, ये दोनों ही वेग कफ से संबंधित है। जब व्यक्ति का कफ कुपित होता है और कफ कुपित होने के बाद शरीर को बाहर फेंकता है, बाहर फेंकेगा तो काशी के जरिए और छींक के जरिए बाहर आता है। क्योंकि कफ का स्थान छाती होती है और जब अपने लंग्स में कफ जमता है और कफ की अधिकता हो जाती है तो काशी होगी और काशी के द्वारा वो कफ बाहर आएगा। यदि अपन काशी वेग को रोकेंगे तो अपने सीने में कफ जमता रहेगा और अपने लंग्स अवरुद्ध होते रहेंगे और यदि लंग्स अवरुद्ध होते रहे तो फिर उस व्यक्ति को श्वास दमा जैसी बीमारी हो जाती है। यदि अपन काशी को रोकेंगे नहीं और काशी को बाहर कफ आ रहा है जो उसको बाहर निकालते रहेंगे तो अपने लंग्स खुलासा रहेंगे, लंग्स अपने साफ रहेंगे और लंग्स साफ रहेंगे तो पर्याप्त ऑक्सीजन अपना शरीर ले सकता है और जब शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन लेगा तो कभी दमा या श्वास जैसी कोई समस्या आती नहीं है। अब कफ जब बढ़ जाता है तो सीने में से विचरण करके वो सिर तक पहुंच जाता है और सिर में पहुंचने के बाद में छींकें चालू हो जाती हैं। अब जब छींकें आती हैं और यदि कोई व्यक्ति छींक वेग को यदि वो रोकता है तो उसके सिर में दर्द होने लगेगा और सिर में दर्द होगा। मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि जिस प्रकार अपने कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, फोड़ा फुंसी होने के बाद में उसमें मवाद हो जाती है, यदि अपन उस मवाद को साफ नहीं करेंगे तो वहाँ असहनीय दर्द होगा। उसी प्रकार अपने सिर के अंदर जो गंदगी होती है, जो कफ बढ़ जाता है, वो छींक के द्वारा बाहर आता है। यदि अपन छींक वेग को रोकेंगे तो अपने सीने अपने सिर के अंदर जम जाएगा और जिस प्रकार उस फोड़ा फुंसी में मवाद का दर्द होता है उसी प्रकार सिर में दर्द होने लग जाएगा और वो दर्द इतना होगा असहनीय दर्द हो जाएगा। कई बार ऐसे दर्द बढ़ते बढ़ते माइग्रेन तक की समस्या हो जाती है, जिसको कहते हैं आधा शीशी, सिर का दर्द होना। जो माइग्रेन होता है वो आपको पता है, जिस व्यक्ति को माइग्रेन होता है वो आँख भी नहीं खोल सकता, वो उठता भी नहीं, बिस्तर भी नहीं छोड़ सकता। माइग्रेन बहुत खतरनाक दर्द होता है और कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो अपने नाक के अंदर धागा डाल के या कोई तिल्ली डाल के छींके लेते हैं
और फिर वो कहते हैं छींक आने के बाद में मेरा सिर दर्द कम हो गया। अर्थात जब ओवरफ्लो हो जाता है तब ये वेग स्वतः ही चलते हैं, और जब वेग स्वतः ही चलते हैं और यदि अपन उसको रोकते हैं तो रोकने से जरूर तकलीफ होगी, और उस तकलीफ को फिर अपन डॉक्टरों के पास, वेदों के पास केवल बीमारी लेके चले जाते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और उनको दवाई पूछते रहते हैं। बाकी उनको ये नहीं पूछते कारण क्या है। यदि कारण का आप पता करो तो बीमारी आप स्वतः ही खुद भी अपन ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हिचकी वेग है। हिचकी क्या है? जब अपने शरीर में पित्त बढ़ता है। हिचकी हमेशा पेट से होती है, पेट से रिलेटेड है। मैं आपको एक परिचय और दे देता हूं अभी साथ साथ ही, कि अपने शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। वात का स्थान अपने कटी यानी कमर में होता है, पित्त का स्थान नाभि में होता है, और कफ का स्थान सीने में होता है। तो जब अपना पित्त बढ़ता है और पित्त की अधिकता होने से ही हिचकी चलती है। यदि अपन हिचकी को रोकेंगे तो अपना पित्त और ज्यादा बढ़ता है, और जब पित्त बढ़ता है, जब कहीं बार आपने देखा होगा आपका मुंह में कड़वा पानी होना, अपन सुबह उठते हैं जब मुंह कड़वा होता है, कहीं का टीका होता है, और जब वो हिचकी को अपन रोकेंगे फिर आगे जाके वमन वेग बन जाएगा। वमन यानी उल्टी होना। तो जो ये वेग है, यदि अपन जिस वेग को रोकेंगे वही रोग पैदा करता है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता रहा था और आज भी ये बता रहा हूँ कि अपने शरीर में 16 वेग होते हैं। आज मैंने आपके 4 वेगों का परिचय दिया। काशी वेग है, छींक वेग है, डकार वेग है और हिचकी वेग है। इन चारों वेगों का दिया। एक एक वेग को रोकने से 10-10 बीमारियां हो जाती हैं। यदि आप डकार वेग को भी रोकते हो तो भोजन में अरुचि होना, भूख न लगना, कहीं बार पेट में आफरा हो जाना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आपसे बार बार ये निवेदन है कि अपने जो शरीर के वेग हैं, जो स्वतः ही चलते हैं, जो ओवरफ्लो होने पे वो बाहर निकलते हैं, उन वेगों को नहीं रोकें। क्योंकि ये 5 तत्व 25 प्रकृति का शरीर है, सब इसका सिस्टम है, और उस सिस्टम से ये चलता रहे। कभी भी रोग बाहर से नहीं आता, रोग अपन खुद पैदा करते हैं। कई बार मैंने देखा है लोगों को छींक को रोकते हैं, नाक को मसल लेते हैं। छींक को यदि आप रोकोगे तो निश्चित ही माइग्रेन होगा, और जिसके माइग्रेन है उसकी यह हालत होती है, उठ के चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये वेगों को रोकने से धीरे 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 बीमारियां बढ़ती जाती हैं। अपना जो शरीर है वो एक मशीन के भांति है, और इस मशीन को अपन डिसबैलेंस कर देते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों का डिसबैलेंस होने से ही बीमारी पैदा होती है। और जब बीमारी हो जाती है और बीमारी के बाद में अपन बेचैन हो जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, वेदों को दिखाते हैं, नाना प्रकार के उपचार लेते हैं। मैं कल भी आपको वीडियो में बता रहा था कि उपचार कोई भी दे देगा आपको, औषधि कोई भी बता देगा, पर औषधि और उपचार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कारण क्या है, उस कारण को पकड़ के चलना है और उस कारण को ही समझना है। तो मैं YouTube के माध्यम से आपको बराबर जानकारी देता रहूँगा, और आप इन जानकारियों को अपने शरीर में, अपने जीवन में उतारें, और फिर इनका फायदा देखें। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि रियल में, वास्तव में यह शरीर इस प्रकृति से बना हुआ है और इस प्रकृति के अनुसार ही यह शरीर चलता है। मैं कई बार बताता हूँ कि अपने शरीर में जिस मौसम में
जैसा आहार विहार हो वैसा लेना चाहिए। मैं आपको क्रम से हर मौसम के आहार विहार भी बताऊंगा, बीमारियों की जानकारी भी दूंगा, और कहीं किसी को कोई तकलीफ है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8003133533, इसमें आप संपर्क करें। मैं आपको उपचार भी निश्चित बताऊंगा। पहला सुख निरोगी काया। आप जितना हो सके अपना शरीर का ध्यान रखें, अपने वेगों को पहचानें, वेगों को कभी नहीं रोके, और यदि किसी औषधि की बात हो तो आप जरूर मेरे से संपर्क करें। जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताऊंगा। YouTube के माध्यम से मैं बराबर आपके संपर्क में हूँ। और भी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पर अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा ध्यान रखें। दादूराम सत्यराम।